हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। और इस श्रृंखला में हम डिफ़िकल्ट लेवल प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है 6.45, 64.5, 8.96, 78.6 और 98.1। और इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम यानी कि एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो इसकी शुरुआत बढ़ते क्रम में है, तो इसकी शुरुआत हम करते हैं छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की तरफ। यानी कि हम इस श्रृंखला में सबसे पहले छोटी संख्या को लेंगे, उसके बाद क्रमशः उनसे बड़ी संख्याओं को लिखते हुए अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस श्रृंखला में हमारी सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि दशमलव के पहले जो मान दिया हुआ संख्याओं का, इसमें सबसे कम मान किसका है। तो हम देखते हैं यहाँ दशमलव के पहले 6 है, यहाँ 64, यहाँ 8, यहाँ 78 और यहाँ है 98। तो दशमलव के पहले जो सबसे कम मान है यह 6 वाली संख्या का है, यानी कि 6.45। तो यह संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस संख्या को हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे। अब जो हमारी श्रृंखला में संख्याएं बच गई, अब हम इनमें देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ हम देखेंगे कि दशमलव के पहले 64, 8, 78 और 98। तो अब जो सबसे छोटी संख्या हो गई दशमलव के पहले वह है 8। तो अब ये संख्या हमारी जो है यानी कि 8.96 यह सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसको अब हम यहाँ दूसरे स्थान पे लिख लेते हैं। अब जो हमारी संख्याएं बच गई, अब हम इसमें देखते हैं कि दशमलव के पहले किसका मान सबसे कम है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारा 64 है, यहाँ 78 और यहाँ 98। तो जो सबसे छोटी संख्या हो गई वह है 64, यानी कि 64.5। तो इसको हम यहाँ अब तीसरे स्थान पे लिख लेते हैं। अब जो हमारी दो संख्याएं बच गई, इसमें सबसे छोटा यानी कि दशमलव के पहले का मान देखते हैं। तो दशमलव के पहले का मान यहाँ 78 है और यहाँ 98। तो जो सबसे छोटी संख्या हो गई 78 वाली होगी, यानी कि 78.6। तो 78.6 को अब हम यहाँ चौथे क्रम में लिख लेते हैं। और अंत में जो हमारी संख्या बच गई 98.1, यह इस दी हुई श्रृंखला की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको अंत में हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ये प्रश्न था, इसको आरोही क्रम यानी एसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमारा उत्तर क्या आया, 6.45, फिर उससे बड़ी 8.96, फिर उससे बड़ी 64.5, फिर उससे बड़ी 78.6 और अंत में जो सबसे बड़ी संख्या आई 98.1। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक और अभ्यास प्रश्न से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो संख्याएं ली वह है 94.23, 20.425, 94.09 और 52.06। तो इसमें इस संख्या को अब हम आरोही क्रम यानी कि एसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ठीक इसमें भी शुरुआत वैसे ही करते हैं कि देखते हैं कि इन दी हुई प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो अब हम देखते हैं कि दशमलव के पहले, ध्यान से सुनिएगा, दशमलव से पहले किस संख्या का मान सबसे कम है। यहाँ हमारा 94 है, दूसरी संख्या में 20 है, तीसरी संख्या में 94 है और चौथी संख्या में 52 है। तो अब हम देखते हैं क्या
कि जो सबसे छोटी संख्या है दशमलव के पहले वह है हमारी 20। तो इस प्रकार यह जो संख्या है हमारी 20.425 यह सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इस संख्या को अब हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। अब जो हमारी ये तीन संख्याएं बच गई, इनमें हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो अब हम देखते हैं दशमलव के पहले यहाँ 94 है, यहाँ भी 94 है और यहाँ 52 है। तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा इसमें 52 हो गया। तो ये जो 52 वाली संख्या है यानी कि 52.06, अब यह इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। तो इसको अब हम यहाँ दूसरे स्थान पे लिख लेते हैं। 52.06 हमने लिख दिया। इसके बाद अब हमारी दो संख्या बच गई, 94.23 और 94.09। तो अब हम देखते हैं दशमलव के पहले का मान। यहाँ दशमलव के पहले 94 है और यहाँ भी 94 है। जब दशमलव के पहले के मान बराबर हो जाते हैं तब हम दशमलव के बाद की संख्या को देखते हैं। तो पहली संख्या में हम देखेंगे कि दशमलव के बाद यहाँ 2 है और यहाँ 0 है। तो जाहिर सी बात है कि 2 हमारी संख्या बड़ी होगी और 0 हमारा छोटा होगा। तो अब इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमारी कौन हो गई? 94.09, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 0 है। तो इस संख्या को हम यहाँ तीसरे स्थान पे लिख देते हैं और अंत में जो हमारी संख्या बच गई 94.23, इसको अंत में चौथे स्थान पे लिख लेते हैं। तो इस प्रकार इस संख्या को आरोही क्रम में लिखने के बाद हमारा सही उत्तर क्या आया? 20.425, 52.06, फिर 94.09 और 94.23। तो ये होता है आरोही क्रम में लिखने का तरीका। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो ये अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें भी फीडबैक मिल सके। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।